कहाँ है यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म यहाँ नीचे पे दबी हुई है। यूनिफॉर्म नीचे दब गई है। हाँ, और आपकी बुक्स? बुक्स भी यहाँ नीचे दब गए। यहाँ पर पीछे उधर नीचे पे एक स्टैंडर था। मेरे स्कूल की यूनिफॉर्म, मेरी किताबें मेरे घर के मलबे के नीचे दब गई हैं और आखिर मुझे यूनिफॉर्म के बगैर, किताबों के बगैर स्कूल जाना पड़ा। ये काफी तकलीफ दे अल्फाज हैं और ये अल्फाज किसके हैं मैं सुनाता हूं आपको। पहले ये अल्फाज सुनिएगा आप कि किस दर्द भरे लहजे में बच्चा कह रहा है कि जेडीए ने हमारे मकान को मुनहदम कर दिया और जब मुनहदम किया तो हमारा तमाम घर का साजो सामान दफन हो गया, कुछ भी नहीं बचा। और हता यहां तक कि मेरी किताबें और मेरे स्कूल की यूनिफॉर्म भी इस मलबे के नीचे दब गई हैं और आखिर मुझे आज जो स्कूल जाना पड़ा बगैर यूनिफॉर्म के, बगैर किताबों के। यूनिफॉर्म यहाँ नीचे पे दबी हुई है। यूनिफॉर्म नीचे दब गई है। हाँ, और आपकी बुक्स? बुक्स भी यहाँ नीचे दब गए। यहाँ पर पीछे उधर नीचे पे एक स्टैंडर था। वो भी दब चुका है। वो दबा है, आधा ऊपर से बाहर निकला आप है। देख रहे हैं स्टेट वार्नर, मैं हूं शाहनवाज। आपने सुना कि गुज़िश्ता दिनों से पूरे जम्मू कश्मीर में जो मौजू चर्चाओं में है, जो मौजू चर्चाओं का बाइस बना है, वो है जो जर्नलिस्ट अरफाज डेंग है। उनका घर जब जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मुनहदम किया, उसके बाद किस तरह के हालात बने पूरे जम्मू कश्मीर में, इस वक्त किस तरह का मंजर देखने को मिल रहा है। इस वक्त मैंने क्यों जरूरी समझा कि इस वक्त बात की जाए, क्योंकि तमाम तर वहां की तस्वीरें, वहां की तमाम तर खबरें आप लोगों तक पहुंची हैं। लेकिन अभी मैं जो देख रहा था, हालांकि जुल्म तो है ये, कोई कुछ भी हो, लेकिन जुल्म तो ये माना जाएगा कि जो इंसान अरसा दराज से एक जगह में बैठा है, ठीक है गैर कानूनी है, तो आप लोगों को तब भी देखना था जब ये कंस्ट्रक्शन हुई थी। और जब कंस्ट्रक्शन हुई, इतने बरसों से कोई शख्स वहां बैठा है और उसे आप अचानक से बेघर कर देते हैं, तो नाइंसाफी ये सामने दिख रही है, जुल्म ये सामने दिख रहा है। लेकिन आज मुझे जो है इस वक्त बात करना इसलिए जरूरी समझा मैंने, क्योंकि खबरें तमाम तर पहुंच गई हैं। लेकिन वहां किस हालत में अरफाज डेंग के अहले खाना रह रहे हैं। ठीक है, अरफाज से किसी को जाती दुश्मनी हो सकती थी, अरफाज के साथ अरफाज की बात किसी को पसंद ना आई हो और उन्होंने इस तरह की कार्रवाई करवाई हो, लेकिन यह भी सोचना चाहिए था जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी को कि किसी को हम अचानक से इन सर्दियों के अयाम में बेघर कर रहे हैं, तो शायद उनको एक मौका दिया जाए, अपना जो साजो सामान है, अपना जो घर का तमाम तर चीजें हैं, वो बाहर निकाली जाए। लेकिन आप अचानक से जाते हैं, अचानक से पूरे घर को मिसमार कर देते हैं, अचानक से तमाम जो घर का साजो सामान बरसों से उन लोगों ने जमा किया था, वो तमाम साजो सामान आप उस मलबे के ढेर के नीचे दफन कर देते हैं। और इस वक्त तो परिवार किस हालत में है। और अभी आपने सुना कि बच्चा, यानी अरफाज डेंग का जो बच्चा है, वो कह रहा है कि मेरी यूनिफॉर्म, स्कूल की यूनिफॉर्म, मेरी किताबें वो इस मलबे के नीचे दफन हो चुकी हैं। मेरा तमाम, हमारे घर का तमाम जो साजो सामान है वो इस मलबे के नीचे दफन हो चुका है। और आखिर हालात यहां तक पहुंचे कि मुझे आज बगैर यूनिफॉर्म के, बगैर किताबों के, जो स्कूल का मैसेज आया, तो बगैर यूनिफॉर्म और किताबों के उन्हें स्कूल में पहुंचना पड़ा। कितनी तकलीफ दे आवाज और कितनी तकलीफ दे बातें हैं। अब यहां जरूरी यह बनता है इस मौजू पर बात करना कि थोड़ा सा मैं आपको सुनाता हूं कि इस मौजू के बाद चीफ मिनिस्टर ने क्या कहा। इस मौजू के बाद एक तरफ एलजी हुकूमत और एलजी हुकूमत के साथ में भाजपा के अरकान, भाजपा यानी पार्टी जिनके माने जाते हैं एलजी है, क्योंकि भाजपा ही उन्हें अपॉइंट करती है तो भाजपा के ही माने जाते हैं, हालांकि एलजी है, लेकिन तमाम जो कार्यकाल है वो भाजपा की जो नजरिया है उसके मुताबिक चलता है। थोड़ा सा आप ये बात भी सुनिएगा। चलाए जा रहे हैं वो मेरे हुक्म के मुताबिक नहीं चलाए जा रहे हैं, वो अफसर मेरा लगाया हुआ भी नहीं है। अगर बुलडोजर चलाना ही है तो कम से कम उस महकमे के मिनिस्टर से तो पूछ लेते
उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए। ये कहना आसान है कि आप हम दखल नहीं देते, अगर दखल नहीं दिया जा रहा होता बुलडोजर कैसे चलता? मजाल है कि कोई अफसर अपनी मर्जी के बुनियाद पे बुलडोजर चलाएगा। मैंने जैसे इससे पहले दोपहर को कहा, गैर कानूनी सरकारी जमीन पे कब्जे के हक में कोई नहीं है, लेकिन इकलौता आप किसी एक कम्युनिटी या किसी एक एरिया को टारगेट करो सिर्फ इलेक्टेड गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए, ये ठीक बात नहीं है। और मैंने जैसे कहा, इसके इलाज दो तरीके से हैं। फिलहाल जो J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसको लेटर एंड स्पिरिट में इंप्लीमेंट करिए, जो सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं उसको रिस्पेक्ट करिए, और जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में दोबारा स्टेटहुड बहाल करिए। गवर्नर साहब ने बुलडोजर नहीं लगाया है, मैंने गवर्नर साहब से बात की है। गवर्नर साहब ने कहा कोई LG एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बुलडोजर का ऑर्डर नहीं आया है। सियासी बयानबाजी करने के लिए नहीं आया हूँ, सियासत करने के बड़े मौके हमें मिलेंगे, वहाँ सियासी सवाल पूछे जाएंगे, आज नहीं। कोई सियासी बयानबाजी नहीं करने आया हूँ। एक मिनट, चूंकि सरकार, अब इसमें सरकार किसकी है? जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार है। बुलडोजर लगा है तो कोई गवर्नर साहब ने बुलडोजर नहीं लगाया है, मैंने गवर्नर साहब से बात की है। गवर्नर साहब ने कहा कोई LG एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बुलडोजर का ऑर्डर नहीं आया है। अब कहां से आया है? मैं यहां सियासत की बात नहीं करूंगा, मैं किसी के घर में आया हूं, किसी का हाल चाल पता लगाने आया हूं, और मैं यहां कोई सियासी बयानबाजी करने के लिए नहीं आया हूं। सियासत करने के बड़े मौके हमें मिलेंगे, वहां सियासी सवाल पूछे जाएंगे। अब आपने उमर साहब की बात सुनी, आपने बीजेपी लीडर की बात सुनी कि ये क्या कह रहे हैं। आप समझिएगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को कितने बड़े पैमाने पर बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है। आप बताइएगा, न LG को इस चीज की जानकारी है, न चीफ मिनिस्टर को इस चीज की जानकारी है, न जो सिविल हुकूमत है, अवामी हुकूमत है, उसको पता है कि ये इनहदामी कार्रवाई कौन कर रहा है। न LG के एडमिनिस्ट्रेशन को पता है कि कार्रवाई कौन कर रहा है, तो फिर कौन कर रहा है? असल में माने ये है कि तमाम लोगों को पता है, लेकिन सिर्फ जो सियासी सिस्टम है, इस सियासी सिस्टम का शिकार जम्मू कश्मीर के लोग हो रहे हैं। आप मुझे बताइएगा कि कितनी लाचारी और बेबसी से ये मौजूदा हुकूमत बातें कर रही है। अगर आपकी हुकूमत में इतनी ताकत नहीं है, आप इतनी सी छोटी कार्रवाई को रोक नहीं सकते हैं। अफसोस हो रहा है कि या तो आप जम्मू कश्मीर के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, आप लोगों को तमाम तर चीजों की खबर है, तमाम तर चीजों की जानकारी है, लेकिन आप जम्मू कश्मीर के लोगों को पूरा बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। अगर ठीक है आपको पता नहीं है, तो आप इतनी भी ताकत नहीं रख सकते हैं। एक छोटा सा छोटा आदमी, एक छोटा सा छोटा सियासतदान अगर एक फोन कर देता है, तो उस एक फोन कॉल में भी इतनी ताकत होती है कि कहीं मसाइल वो हल करवा देता है। तो एक चीफ मिनिस्टर, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर इतनी बेबसी से बातें कर रहा है कि एक हारा हुआ आदमी भी इस तरह से बात नहीं करता। या तो आपका दोगलापन है, तमाम तर चीजें आपको पता है, लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम के सामने आप सच्चा बनने की कोशिश कर रहे हैं। या असल में अगर आपके पास इतनी भी ताकत नहीं है, इतने बेबस है आप, तो आप जो है कुर्सी को पकड़ के है, आपको कुर्सी की सिर्फ लालच और इसलिए आपने हाथ थामे रखा है कुर्सी पर। अगर इतने बेबस है आप, इतनी आपकी नहीं चलती, इतनी बेबस होकर आप बात करते हैं, तो आपको अब इतना हक नहीं है कि आप इस कुर्सी पर बैठे रहे। आप छोड़ दीजिए इस कुर्सी को, छोड़ दीजिए जम्मू कश्मीर की आवाम को, वो खुद मुकाबला करेगी LG की एडमिनिस्ट्रेशन से। अगर आप जम्मू कश्मीर के लोगों ने इतना बड़ा मैंडेट, इतनी बड़ी ताकत आपको दी है, और 1 साल से आप रोज बेबसी का इजहार कर रहे हैं, रोज बेबसी का आलम दिखा रहे हैं। अगर आपसे कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तो आपको लगता नहीं हमें कि आपको राइट है कि आप इस कुर्सी को थामे रहे, आप इस कुर्सी पर कब्जा जमाए रखे। आप ये कुर्सी छोड़ दीजिए और जम्मू कश्मीर के लोगों को तने तनहा छोड़िए, वो खुद मुकाबला करेंगे LG की हुकूमत से। लेकिन जो आपने दोगलापन इख्तियार किया हुआ है, इस दोगलेपन
ने जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत तकलीफ दी और बहुत तकलीफ में जम्मू कश्मीर के लोग हैं। और जो किया गया है गुज़श्ता दिनों जम्मू में एक सहाफ़ी के साथ, हम भी इस चीज़ की मज़म्मत करते हैं कि कोई सच्ची बात अगर उन्होंने की हो, क्योंकि ये सामने दिख रहा है अगर इनहदामी कार्रवाई की गई होती उसमें कहीं घर कहीं एनकरेजमेंट उसको हटाया गया होता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मशीनें भेज रही है इंतजामिया और सिर्फ एक घर को मिसमार करके वापस चले जाती हैं। तो आप बताइएगा कि सामने जाहिर होता है इसमें कोई जाती रंजिश थी, इसमें कोई जाती मफाद था, इसमें कोई जाती ताल्लुकात यानी मिस ताल्लुकात थे जिसकी वजह से अरफाज डेंग के घर को मिसमार कर दिया गया है। ये सामने जो है बेइंसाफी है, सामने जुल्म और तशद्दुद है। इस चीज को भी जम्मू कश्मीर के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आप लोगों के पास सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है कि इतने गिरे हुए आप लोग हैं कि 3 मरले के लिए आपने एक परिवार को बेघर कर दिया, एक परिवार को खुले आसमान के नीचे ला लिया। और अब जम्मू कश्मीर के लोगों ने, अगर आप में इतनी ताकत नहीं है समझने की, इतनी हिम्मत नहीं है समझने की, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने आपके मुंह पे जो तमाचा लगाया वो जो है वो बुलाया नहीं जा सकता है। आप देखिए 3 मरले के लिए आप एक घर को मिसमार कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर के कई लोग उठ के आए और उन्होंने कनालों के हिसाब में, मरलों के हिसाब में अपनी जमीन डोनेट करने का ऐलान कर दिया। ये वो जमीन अरफाज डेंग को नहीं है, ये जमीन किसी और को नहीं है, लेकिन ये जमीन एलजी हुकूमत को, ये जमीन जो जम्मू कश्मीर की उम्र सरकार है उसको तमाचा मुंह पे है। अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो वो देगर बात है, लेकिन ये तमाचा जो आपको दिया गया है आपको समझना चाहिए। और अगर आप इतने बेबस हैं तो आपको चुपचाप करके इस कुर्सी को छोड़कर जम्मू कश्मीर के लोगों को तन्हा छोड़िए और वो इस जुल्म और तशद्दुद के साथ खुद ही मुकाबला करेंगे।